हाँ जी, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? जिंदगी में सब ठीक ठाक? हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और हमारे साथ में हैं कमल जीना। क्या बात है, नाम ऐसे लेता ना मैं, कमल जीना। तो ब्रोकास्ट का अगला एपिसोड चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। दो भाइयों की आपस में क्या बातें हो सकती हैं? मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जो दो भाई आपस में करेंगे? अक्सर ये ख्याल सवाल मेरे मन में आता था, लेकिन ब्रोकास्ट के इतने एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं, पता ही नहीं चला ना। और कोई ढंग की बात नहीं की हमने। वो स्टार्टिंग पे ही होता ना, मन बना के आया कि आज मैं पंच मारूंगा, बस पंच पे पंच, पंच पे पंच मारे जा रहे हैं। कैसे कर लेते हैं आप ये? क्या ऐसे अंदर से खुजली आती है अंदर से कि नहीं भैया बेइज्जती मारनी अगले इंसान की? नहीं, वो बस ऐसे ही कैसे? फ्लो में आ गया। फ्लो में आ गया तो चलो शुरू कर। कहाँ चलना है? चलना कहाँ है? चलना कहाँ? चलो 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 आगे बढ़ाओ। अच्छा, इसका बचपन से ही ऐसा वाला रहा है? तो मतलब जैसे कभी इससे कभी कोई प्यार से प्यार जताने जाता है कि मैं हट, ऐसा क्यों करता था तू? मतलब गले लगाने का होता है ना कि आपने अपने भाई को गले लगाया, हो सकता है बहन को गले लगाया होगा, तो वो बड़े भाई बहन प्यार जताते होंगे। ये जैसे उसको गले लगाए, मैं दादी हट ऐसे करके भगा देता था। क्यों? सवाल है मेरे मन में ये बचपन से आज तक, ऐसा क्यों? मैं भी ढूंढ रहा हूँ इसका आंसर। तो यार कितना खराब, कितना खराब जवाब दे अपने, सच में यार। ये सच में बड़ा बुरा था। इसको एडिट कर लेंगे अभिषेक जी थोड़ा सा लास्ट में, इसको मत डालना वहाँ पर। सो तो नहीं रहे हो अभिषेक जी? तो सो गए होंगे, नींद में आ जाते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, दादा को मैंने देखा है कि वो मतलब हमेशा रियाज करता रहता है, म्यूज़िक को लेकर के बहुत ज़्यादा प्यार है इसको। तो आज क्या शुरू हम थोड़ा सा एक गाने के लाइन के साथ करें? कोई एक ऐसा गाना जो तेरे को बहुत ज़्यादा पसंद हो, जो मतलब बड़ा पसंद है यार नहीं, जब भी कभी मन होता है इस गाने को सुनता है, ऐसा कुछ? सारे गामा पाधानी से के अलावा यार अभी मतलब मैं ज़्यादातर दिक्कत हमारे साथ यह है कि हम एक ही गाना बहुत दिनों तक सुनते रहता हूँ मैं। हाँ वो तो वो सुनाता भी है दूसरों को, सुनाता भी हूँ और इरिटेट भी करता है उससे इरिटेट हो जाते हैं लोग। एक वक्त पे इसने वो कैलाश खेर के गीत और नुसरत साहब के गीत रात भर सुनना शुरू किया था। उसके बाद ये दूसरों को सुनाता था, उससे इतना परेशान रहते थे हम। मतलब मम्मी तो कहने लग गई थी, हद है कि बज्जर पड़ जाओ, हर वक्त वही गीत सुनो छ बार बार। एक ही गीत है क्या? एक गीत के अलावा दूसरा गीत नहीं बना क्या? तो एक ही गीत ही बार बार सुनता। ऐसे क्यों? मतलब क्या है कोई ऐसा होता है इसमें। मतलब वो बाद में मैंने बहुत सारे लोगों से जब पूछा अभी, और जितने म्यूजिक के फ्रेंड्स वगैरह हुए हैं दोस्त, तो उनको भी ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है इस टाइप की। अच्छा, कि एक ही चीज़ को बार बार सुनते हैं और उसको वो करते हैं लूप में। तो वो उसमें अलग अलग चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। जैसे एक नॉन म्यूजिकल आदमी सुनेगा तो वो उसके लिए तो एक गाना है, और उसने गाने को पकड़ा और सुन के उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जैसे खिचड़ी खाई ऐसे खिचड़ी खाई उसने साइड में रख दिया। तो उसके लिए नहीं है, लेकिन जो म्यूजिकल टाइप का बंदा होगा, मतलब वो पहली बार में पहली बार में हो सकता है वो उसमें अरेंजमेंट सुन रहा हो। अच्छा। दूसरी बार में वो सुनेगा कुछ और चीज़, तीसरी बार में वो कोई ऑर्केस्ट्रा जो बज रहा होगा उसके अंदर ऐसा कुछ सुनेगा, और हो सकता है अगली बार में वो वॉइस के बारे में कुछ ध्यान दे। हर बार सुन के वो कुछ नया देख रहा होता है उसमें। अच्छा, मतलब 60-65 बार भी अगर सुनेगा तो आदमी कुछ ना कुछ नया निकल रहा होगा उसके दिमाग में। तभी तो एक चीज़ को बार बार सुनना और बिना उसका कुछ वो लिए, जैसे कहानियाँ सुनते हैं, हम एक कहानी को पढ़ते हैं बार बार। मान लो हमारे उसमें एक कहानी थी, शायद कोई शेखर जोशी जी की थी, दाजियो कहानी को जब मैं बचपन में पढ़ा था तो एक अलग टाइप का था कि अरे फटाफट निपटाओ, चलो क्या हुआ कहानी में आगे बताओ। फिर जब मैंने टिहरी को पढ़ा, टिहरी के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की, पलायन के बारे में जानने की कोशिश की, तो उस समय कुछ अलग लगा पढ़ना, उसको पढ़ना अलग लगा, क्योंकि कनेक्ट कर पा रहे थे हम दोनों चीज़ों। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब ये जो दाजू कहानी है वो कुछ ऐसी है कि एक बच्चा शहर जाता है पहाड़ से, तो वहाँ उसे एक पहाड़ का आदमी मिल जाता है, तो वो उसे देखते ही बड़ा खुश हो जाता है और उससे दाजू करके बात करने लगता है। लेकिन वो जो आदमी होता है वो 1-2 दिन तो बड़ा अच्छा पसंद करता है इस चीज़ को, लेकिन बाद में उसे बड़ी इरिटेशन होने लगती है कि यार मुझे दाजू कैसे कहते रहा है ये, मतलब ये आदमी काम करता है, बर्तन वगैरह धो रहा है और सफाई कर रहा है, मुझे दाजू क्यों बोल रहा है?
तो वो उसको डांट देता है बहुत लोगों के सामने कि मैं दाजी वाजी नहीं हूँ तुम्हारा कुछ। तो उस बच्चे का दिल टूट जाता है, और उस बच्चे की ही वो कहानी है दाजियू। तो वो शेखर जोशी जी ने लिखी थी, और वो बहुत खूबसूरत कहानी है जो लोगों को पसंद आती है। और वो बच्चा इसीलिए गया होता है घर से बाहर क्योंकि घर छोड़ करके जाना मजबूरी है पहाड़ के लोगों की, और उनको वहाँ जा कर के काम करना होता है, रोटियों की तलाश में छोड़ देना होता है घर। तो जब ये टेहरी बांध की बात कर रहा है, तो टेहरी बांध भी ऐसा ही कुछ था जब मतलब उसके जो पलायन कहने का मतलब केवल पलायन वहाँ पर वो नहीं है, केवल उतनी स्थिति नहीं है कि आपको अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा, वहाँ पर आपको रिहेबिलिटेशन है, मतलब पुनर्वास की जो स्थिति, दोबारा से नए घरों को आशान बनाना है, और अपनी ज़मीन छोड़ देनी है हमेशा के लिए, अपना छोड़ देना है। तो वो ज़्यादातर मेरे ख्याल से उनको ज़मीन छोड़ना और वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए। उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो माहौल भी छोड़ना पड़ेगा उनको, जो उन्होंने अभी तक इतने सालों में बनाया, एक साथ बैठ के बनाया होगा। अब चाहे वहाँ उनको घर मिले ना मिले, मतलब अभी तक के इतिहास में जहाँ तक देखा जाए तो पुनर्वास कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं इतने, जहाँ तक मेरे ख्याल से। मेरा भी ये मानना है कि जिन खेतों पे आपका बचपन बीता है, जिन जगहों, मतलब एक कंफर्ट जोन होता है ना, जैसे हमारे गांव में हमारा एक कंफर्ट जोन है कि यार यहाँ पर हम इस खेत में जा करके घूमा करते थे, खेला करते थे, हम जंगल के इस तरफ जाते थे, मंदिर में जाते थे, मेमोरीज अटैच, हाँ मेमोरीज जुड़ी हुई है। अब वो मेमोरीज को वापस नहीं ला सकते आप, कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लें, कितना ही कुछ दे दें। तो वैसा ही हिस्सा हर एक चीज़ के साथ है। जैसे अगर आपने दाजू कहानी बचपन में पढ़ी तो आपको कुछ अलग समझ में आई, आपने टिहरी पढ़ने के बाद, टिहरी को थोड़ा बहुत जानने के बाद सुनी तो वो अलग समझ में आई। और अब जब आपने यकुलांश नाम से एक मूवी शॉर्ट फिल्म आई थी पांडवास की, वो देखने के बाद जब आपने पढ़ी तो फिर आपको एक अलग बात समझ में आएगी। तो तीनों चीज़ों में आपने पढ़ी एक ही कहानी, तो गाना आपने एक ही सुना, लेकिन आपको हर बार कुछ नया नजरिया, नई चीज और नई चीजें आप पकड़ते चलेगा। तो आपने कोण अलग अलग देखे, बस ऐसा कुछ मतलब। तो कोई गाना सुनाना चाहेगा आज? पहाड़ी गाने में चल रहा है, पहाड़ी सुनाना कोई। पहाड़ी में था, अभी मैं सुन रहा था, वो क्या बोलते हैं उनका, गोपाल बाबू गोस्वामी का, कि वो बहुत पुराना है। आमे की डाई माँ घुघुते न बासा, घुघुते न बासा। तो वो सारे, जिस टाइम हम लोग ये गाने सारे बन रहे थे, उस समय ज़्यादा तक का प्रेमाइस ऐसा है कि उस समय मैक्सिमम लड़ाई चल रही थी कारगिल में, लद्दाख के आसपास में। तो वो है कि आमे की डाई माँ घुघुती न बासा, यानी आम की डाली पर न बासा, घुघुती न बासा, डाई माँ घुघुती न बासा। तेरी घुर घुर सुनी मैं लागो उदासा, स्वामी मेरा परदेसा बर्फीलो लदाखा, घुघुते न बासा। तो मैक्सिमम जो भी चीज़ें हैं वो या तो लेडी के नज़रिए से जो घर रह गई है, क्योंकि उसको ज़्यादा काम बाहर बाजार में भेजने जैसी कोई सुविधा है नहीं और जगह भी नहीं है, और ज़्यादातर मेल मेंबर जो हैं वो अगर बाहर गए हैं, विदेश में, बाहर प्रदेश गए हैं, मतलब वो या तो फौज में है या फिर दिल्ली में कहीं पर काम करे, तो वो दोनों को लक्ष्य करके ही बहुत सारे गाने उस समय बने। हाँ, मतलब उस वक्त भी क्या था कि संचार के साधन भी कम थे, मतलब आज तो इंटरनेट है, मोबाइल है, सब कुछ लोगों के पास अवेलेबल है, बात भी हो जाती है, खबर मिल जाती है। आर्मी वालों की बात अलग है, उनकी भी, उनके साथ थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन फिर भी बात हो ही जाती है पहले की तुलना में। पहले से तो खत आते थे, वो बड़े मामा वो जब खत लिखते थे। हाँ, जो पूरा प्रेमाइस है, सारे उस समय जितने गाने बने वो लद्दाख के आसपास ऐसा कुछ, हाँ मेरे को वहाँ जाना है या मेरे को वहाँ से बुलावा आ गया है। ये जो गाना है आमे की डाई में घुघुती ना बासा, इसकी भी अपनी एक कहानी है। इस कहानी में ऐसा है कि आम के पेड़ की जो डाल है उसमें घुघुती ना बोले, ऐसा वो बोल रही, घुघुती एक चिड़िया है, तो वो एक लेडी कह रही है, वो विरह में है, मतलब दुख में है थोड़ा, और अपने पति को याद कर रही है, तो उसकी ये कहानी है। कुछ कहानियाँ हमेशा शानदार होती हैं और उनमें से एक कहानी ये है। फिलहाल म्यूज़िक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जो म्यूज़िक फोक में बन रहा है, मतलब फोक म्यूज़िक होता है
और एक होता है बॉलीवुड का म्यूज़िक जो कि मतलब सभी जगह सुना जाता है। तो उसमें और बॉलीवुड वाले के बीच में दूरियां क्यों है? मतलब म्यूज़िक तो एक जैसा ही है, लिरिक्स का ही फ़र्क होता है या फिर धुनों का फ़र्क होता है या फिर कुछ? पता नहीं, मैं मतलब इतना एक्सपर्ट तो नहीं उस मामले में, लेकिन मैं मतलब समझ जहाँ तक पाया हूँ उसमें ऐसा है कि फोक ज़्यादातर ना उन लोगों को ज़्यादा हिट करेगा जो उस माहौल में रहे हैं लोग। जैसे सोहर अगर कहीं पर गाया जा रहा तो वो बिहार के आदमी को, या जो एक्चुअल में उस माहौल में रहा है और उसने सोहर देखा है, तो उसको ज़्यादा असर करेगा, बजाय इसके कि वो मेरे को असर ज़्यादा करे या किसी और को असर करे। तो वही सोहर अगर वहाँ बनेगा, बॉलीवुड में बनेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, उनको एक कॉमर्शियल एंगल भी देखना है उसका। तो वो सिर्फ वैसा नहीं बना सकते, उसको वैसा ही प्योर भाषा में, प्योर फोक सब कुछ उसके साथ उतने इमोशन जुड़े हुए ऐसा नहीं कर सकते। तो उनको करना पड़ेगा कि उनको थोड़ा बहुत फोक वो भी डालना पड़ेगा, कॉमर्शियल एलिमेंट। तो मसाला भी थोड़ा डालना पड़ेगा। तो मसाले का मतलब वही है कि आपको फिर अलग से कुछ बीट लगा दी उसमें, या डिक्चिक डिक्चिक भी डालना पड़ेगा कुछ, लेकिन वो सबको अपील करना चाहिए। मतलब अधिकतर ऐसा होता है ना कि पंजाबी गाने जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा चलते हैं वहाँ पर। हाँ, तो क्यों चल रहे हैं? पंजाब एक्चुअल में पंजाब का फोक ऐसा थोड़ी है, जैसा वो गा रहे हैं वो फोक नहीं है। वो तो वहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन ना पंजाब के वर्ड्स ले रहे हैं, बस हो गया। अब आपको नहीं भी समझ में आएगा तो आपको तो खाली उससे मतलब है ना, जो बीट चल रही है उससे। मेरे को तो अभी भी पंजाबी नहीं आती है, मतलब समझ में, जितने भी गाने चलते हैं पंजाबी मेरे को समझ में नहीं आते। तो मैं बार बार लोगों से पूछता हूँ कि इसका मतलब क्या है, या फिर मैं खुद सर्च करता हूँ। और मैं इतना ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, मतलब अगर ज़्यादा लग रहा है कि मतलब मैं सुनता हूँ, मैं इतना नहीं सुनता। बस मैं फोक, अपने वहाँ का फोक बहुत सुनता हूँ, गढ़वाली और कुमाऊनी को। थोड़ा वो मेरे को उससे थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ ऐसा है। मुझे लगता है ना वो अटैचमेंट तब ज़्यादा महसूस होती है जब आप छोड़ करके आते हैं घरों को। जब तक तू वहाँ था शायद उतने बेहतर तरीके से नहीं जुड़ पाता था, उतने बेहतर तरीके से, मतलब कुछ तो फर्क पड़ा ही होता है ना। जब मेरे को एक्चुअल में फोक पहले भी उतना अच्छा नहीं लगता था। हाँ। जब क्या हुआ कि मैं कहीं पर गया था, हम लोग ना ऐसे वहाँ जाते रहते थे हारमोनियम बजाने, रामायण बजाने जाते थे रामायण में। तो उसमें एक दिन मैं रुद्रपुर गया था। रुद्रपुर मैदानी इलाका है उत्तराखंड में। उसका जैसे आप हल्द्वानी में प्रवेश करते हैं, हल्द्वानी से ऊपर जाएंगे तो आपको अलग माहौल मिलेगा, हल्द्वानी से नीचे को जाएंगे तो फिर आपको एक अलग तरीके का माहौल है। फिर रुद्रपुर तक किच्छा वो सब चीज़ें, फिर आपको वही मिलेगा पूरा मैदानी इलाका, जो मेन मैदानी इलाका है। और उस इलाके में ऐसा लगता है कि आपने, जब आप गर्मी में या जाड़े में एग्जैक्टली जाएंगे, तो जाड़े में जाओगे या गर्मी में जाओगे, तो गर्मी में क्या होता है कि काठगोदाम तक एक तरीके का मौसम रहता है। उसके बाद ऐसा लगता है कि आप किसी भट्टी में घुस गए, बहुत बड़ी गर्म वाली भट्टी में घुस गए। तो हम लोग गए, उसके बाद हम पहुँचे थे 12-12:30 बजे की तगड़ी धूप लग रही थी उस समय। हम वहाँ रुद्रपुर पहुँचे, फिर हमने वहाँ जो भी अपना काम था वो किया, 3 घंटे का सुंदरकांड निपटाया, फिर हम वहाँ से वापस आए। तो वो आसपास ना नहर में गंदगी, वो बहुत कुछ चल रहा था। तो काठगोदाम पर आते आते हमको 8:30 हो गए थे मेरे को शाम के। तो वहाँ से फिर मेरे को गाड़ी में जाना था भवाली को, ऐसे वो जो पहाड़ी इलाका है पूरा, वो उसमें जाना था। तो उस समय एक टाइम गाड़ी मिली मेरे को, सूमो वाली गाड़ी मिली, तो टाटा सूमो। उसमें मैं पीछे बैठ गया और वो कान में मैंने पप्पू दा का गाना लगाया था। बहुत अजीब सा लग रहा था, उल्टी से सहने का हो रहा था। तो उस दिन मेरे को ना बहुत अच्छा लगे सारे गाने, मैंने सारे गाने सुने फिर उसके बाद उनके। आई थिंक वो पप्पू दा का फोल्डर में ही रख कर गया था। हाँ, उसमें वो फोल्डर वाला था, उन्होंने दिया था मेरे को गाना पप्पू दा। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो गाना उसके उस दिन मतलब ऐसा लग रहा था कि हम तो बहुत ही अलग स्वर्ग में रहते हैं यार। हम कहाँ मतलब चले जाते हैं ऐसे इधर उधर, क्या करेगा आदमी रुद्रपुर जाके। तो उस दिन से मेरे को लगता है कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो एक घटना लेती है ना आपको, उसके बाद का सुनना और उस दिन का, उसके पहले का सुनना बहुत अलग अलग बातें थी। ऐसा कुछ लगता मुझे ऐसा लगता है। मैंने भी ना ये वहाँ पर महसूस किया जब मैं दिल्ली में था। तो मतलब रेड एफएम में हो गया था, गेस्ट हाउस में आते थे शाम को। अब जब आदमी के पास सर्वाइवल के लिए चीज़ें हो जाती हैं ना,
जब पहले दिल्ली गया था उस टाइम पे तो सर्वाइवल ही नहीं था, तो फिर तो गाने कहाँ से सुनता, फिर तो ठीक है यार शाम का खाने का हो जाए जुगाड़, वही काफ़ी होता था। अब जब यहाँ पर खाना मिल गया, रहना मिल गया, पैसे भी मिल गए, फिर आती थी घर की याद क्या कि यार अब क्या करें, अब तो खा लिए, घर को याद करते हैं। तो फिर ना वो पप्पू दा का एक गीत है कि वही जो तूने सुना था, ऐजा बे चैत बैसाखा, मीलम जो ऐजा बे चैत बैसाखा, इस तरीके से है कि मतलब उसमें वो क्या है कि वो बुलाते हैं अपने वहाँ वापस अपने गांव में। असल में वो क्या था कि एक गांव खाली हो गया था, तो उन गांव वालों की आवाज़ बन करके उन्होंने इस गाने को बनाया था। इस तरीके से उसके मायने थे कि यार तुम कहाँ हो, गांव खाली हो गया, गांव तुमको याद कर रहा है, आ जाओ थोड़ा बैठो, देखो कितना कुछ था यहाँ पर, कहाँ तुम चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा में अटके हुए हो, यहाँ पर घर का खाना खाओ, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। तो इस तरीके से वो गाना बुना गया है और बहुत ही खूबसूरत बनाया वो गाना। और उसको मैं जब सुनता था रात में, मतलब मन नहीं होता था कुछ ऐसा, लेकिन अचानक ही आंखों से ऐसे पानी बह रहा है लगातार। फिर मैं फ़ोन करता था उनको, मैंने कहा क्या बनाया तुमने गाना, अरे ऐसे ही यार, मैंने कहा लेकिन ये तो रुला दे रहा बिल्कुल, मेरे को भी ऐसे लगता है, दिल्ली में सुना होगा ना तुमने, पहाड़ में सुना नहीं सुन रहा होता तो। मैंने कहा अरे यार तो वो हर एक चीज़ में शामिल था। अब तो खैर क्या बोलते हैं, उसके बारे में तो जितनी बातें की जाए उतनी कम है यार। मतलब मैं तो नहीं मिला उनसे पर्सनली, लेकिन मैंने एक लंबा अरसा बिताया उनके साथ। मुझे लगता है कि तो नहीं मिल पाया क्योंकि मतलब ऐसा कुछ मौका ही नहीं बना पहला, फिर उस समय इतना इंटरेस्ट भी नहीं था गाने आने की तरफ, म्यूजिक की तरफ इतना। मुझे लगता है हमसे जब चीज़ें खो जाती है ना, तब हमको ज़्यादा उसकी अहमियत समझ में आती है। उस समय तक सेकेंडरी था सब कुछ। मेरे को तो पप्पू दा से इतना जुड़ाव तब भी नहीं हुआ जब वो चले गए थे, मतलब तो वो बहुत बाद में जब हम लोगों ने शुरू किया, मतलब मैं जब अभी म्यूज़िक थोड़ा बहुत अभी दोबारा से वापस आना, ऐसा कुछ हो गया कि अब कुछ हो तो नहीं सकता, यही करना है और तो कुछ हो नहीं सकता, तो यही करते हैं फिर। तो जब ये हो गया कि यही करना है, उसके बाद से उन पर थोड़ा जुड़ाव महसूस होना या उनकी तरफ को जाना कि जैसे जब तब से संदीप दा के गाने भी सुन रहे हैं, तो ऐसे लोगों से जुड़ाव ना तब से महसूस हो रहा। जब आप उनकी तरफ जाते हैं तो तब वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे ना, इस टाइप का कुछ मामला है। हाँ, कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें वो आज भी मौजूद तो है ही ना। वैसे भी वो अपने म्यूज़िक के जरिए से, मतलब मेरे को लगता है कि कलाकार के साथ पंकज त्रिपाठी ने बोली थी ना ये बात कि कलाकार चला जाता है लेकिन उसकी कलाकारी हमेशा रह जाती है। ये बात हमारे लिए भी बहुत बड़ी है। नहीं, लेकिन बट अगर देखा जाए तो कलाकारी तो रह जाती है ना। आज इंसान वो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन फिर भी उसके गीत सुन करके लोग क्यों रो रहे हैं? लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि अरे यार हमने ना बहुत बड़ी चीज़ खो दी है। अगर आज वो होता तो शायद वो म्यूज़िक को पता नहीं किस जगह पर, मतलब जो भी है वो अलग जगह पर ले जाता। जब उसके जाने के बाद एक गाना आया था फॉर्म बागरे, लोगों को उसकी भाषा समझ में नहीं आई थी, लोगों को नहीं पता था। लेकिन एक्चुअल में वो गाना नहीं है, कुमाऊनी नहीं है, गढ़वाली है। वो उन्होंने चंद्र सिंह राही जी का ही रिक्रिएट करके बनाया था, उन्होंने क्रेडिट भी दिया था, नीलम फिल्म से आया था वो। लेकिन वो गाना ऐसा वायरल हुआ ना कि वो उत्तराखंड का पहला ऐसा गाना था जो 40 मिलियन पहुंचा। पहली बात तो 30-40 मिलियन के आसपास, और मिलियन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतना ज़्यादा लोगों ने सुना। जहाँ भी जिसको कुछ समझ में नहीं आए उसके पीछे एक लाइन थी ऐसे था कि वो टिकटॉक चलता था उस टाइम पे कि टिकटॉक में फेमस होना है ना तो ये गाना सुनो, अरे बाग की हाँ डर मेरी फां बाग रे बाब लोगो सब लोगो ठेकेदार, ऐसे भी कुछ है वो गाना। तो वो चाहे लोग मतलब बनारस के थे, बिहार के थे, चाहे वो पाकिस्तान के थे, हिंदुस्तान के थे, नेपाल के थे, या फिर कहीं के भी थे। इनफैक्ट वो साउथ अफ्रीका साइड में भी वो लोग जो सुनते हैं, साउथ इंडिया में अभी किसी ने नहीं साउथ अफ्रीका साइड में जो सुनते हैं वो लोग जो बनाते हैं ना, उन लोगों ने भी बनाया था। मतलब उसमें साउथ इंडिया में किसी ने उसी धुन पर बनाया था एक गाना, तो मैंने सुना, तो लगा ले वो किस तरीके से था। क्योंकि म्यूज़िक मेरे को लगता है ना, म्यूज़िक में ना लैंग्वेज से ज़्यादा ज़रूरी होता है बीट। मतलब वो मतलब कि कितना उसके साथ जुड़ाव महसूस हो रहा है। क्योंकि कई बार कुछ गाने ऐसे होते हैं अंग्रेज़ी जैसे होते हैं, हम उनको सुनते हैं, मेरे को अभी इस पर मतलब हम पूरी तरीके से कह नहीं सकते, वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा, बहुत बड़ा स्टेटमेंट। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम जुड़ तो जाते हैं। वो अभी वो हमारे एंड से आएगा तो वो बहुत बड़ा लगेगा। अरे तो मतलब छोटे मुँह बड़ी बात हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो मतलब मेरा ये मानना है कि मेरे लिए ना, जैसे मेरे को ना कई ऐसे गाने पसंद आए, जैसे वाला कि मोहल्ले विच, और ना वैसे इस टाइप का कुछ एक गाना है तेनू तक, या इस टाइप का है। उसमें एक लड़का होता है फॉलो कर रहा होता है एक लड़की को, मतलब वो पुरानी कहानी टाइप की दिखाई है थोड़ा सा, वो पाकिस्तानी गाना है शायद, तो मेरे को वो बड़ा पसंद है। अभी
मतलब उसका लैंग्वेज का थोड़ा सा बैरियर है, लेकिन उस बैरियर के बाद भी मेरे को वो समझ में आता है और महसूस होता है गाना। तो मतलब मेरा ये मानना है। कई अंग्रेज़ी गाने ऐसे हैं जो मतलब मेरे को जिनका एक अक्षर समझ नहीं आता लेकिन मज़ा आता है। एक सबसे बुरा वो होता है जब हम कोई गाना गा रहे होते हैं, ख़ासतौर पे अंग्रेज़ी गाना, और उसके बाद उसके लिरिक्स मतलब अपने कान में सुनते वक्त, हेडफोन लगा कर सुनते वक्त बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो जो दूसरा इंसान हमको सुनना होता है उसके लिए बड़ा बुरा होता है ना। मतलब अच्छा, एक चीज़ है जो मतलब इसकी सबसे ज़्यादा है, पता नहीं ये तेरे अंदर क्यों था कि जब किसी का फ़ोन आता था तो ज़ोर ज़ोर से क्यों गाने लगता था बाहर से? पता नहीं, ऐसा होता ही है लोगों में अटेंशन पाने के लिए। तो अटेंशन पाने के लिए करता था? ऐसा होता होगा ऑब्वियसली है, क्यों नहीं होता होगा, हर एक व्यक्ति चाहता है। मैं जब मम्मी को फ़ोन करता था घर पे, तो ये उस टाइम पे अपना टीचिंग वगैरह कर रहा था, तो जैसे इसकी छुट्टी होती थी, फ़ोन करो मम्मी को, हाँ मम्मी क्या चल रहा है सब, अरे ऐसे ही चल रहा है घर में, ऐसे ही चल रहा है। उनका दादी कहाँ है, अरे बाहर से, तब तक एक गाते हुए दिख जाएगा, मैंने तुझे देखा हंसते हुए ख्वाबों में। मैं कहता था कि अभी क्यों चिल्ला रहे, अरे पागल है, ऐसे हो रखा है, क्या कहें, बिल्कुल परेशान हो गई मैं। तो फिर मम्मी वही जिस समय फोन आता है उसी समय करता है, जिस समय फोन आता है उसी टाइम पे बोलता है इसको। तो तू ऐसा क्यों करता था मतलब? अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसमें क्या है। तो अभी भी तो करता है वैसा ही। क्यों करता है? जब फोन आता है तो अपना ता दिन दिन दादा ताक 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 सारे का मां पादा नहीं सा। पहले इसका एक दूसरा इफेक्ट भी हो सकता है कि उन्होंने कहा अच्छा फोन के उस पार बंदा सुन रहा है, वो मेरे से प्रभावित हो जाएगा। इसका एक दूसरा इफेक्ट ये है कि हो सकता है तू उसी समय फोन कर रहा हो जिस समय मैं गा रहा हूँ या वो कर रहा हूँ ऐसा भी तो हो सकता है। ऑकवर्ड साइलेंस डाल देना अभिषेक जी, एक ऑकवर्ड साइलेंस जो होता है ना वैसा कुछ ऐसा पोस्ट कर देना। नहीं ऐसा भी तो हो सकता है। इसमें क्या है, तेरे को गाना आ गया, मतलब गाना ऐसे आता होगा उसी टाइम पे कि अरे चलो अभी गाना आ रहा है, चलो गाते हैं। अब जैसे उस समय तक तो चुप रहता था, लेकिन उस समय तक तो चुप रहता था ना, तब तक तो नहीं बोल रहा होता था, उसी टाइम पे गाता था। अब आजकल की बात कर रहा हूँ, आजकल का हमारा अच्छा आजकल तो अब मैं जैसे वहाँ बैठा हूँ ना, अब तो यहाँ से फोन करके खुद आएगा ना वहाँ पर। ये क्या वर्क, इसको कट कर देना, हटा देना यार। बार बार बोले जा रहा है, मैं ऐसे सीधे ले जा रहा हूँ, ऐसे वहाँ पर से टेढ़ा करता है, सीधे ले जा रहा हूँ। ये बचपन से ऐसे करता था मैं, जब कोई पेंटिंग तो नहीं बनाता था मैं, मतलब जब मैं कोई अच्छा काम कर रहा होता था ये इसको जबरदस्ती बिगाड़ता था ऐसा वाला। वो सुनिए कहानी आपने क्या ऐसे क्या देख रहा। ठीक है चलो यार, इससे पहले कि हमारी यहाँ की लड़ाई शुरू हो जाए हम ब्रोडकास्ट के इस हिस्से को यहाँ पर पूरा करते हैं। खैर उम्मीद है आपको दादी और मेरी बातचीत अच्छी लगी होगी। दादी बड़े भाई को कहते हैं हमारे वहाँ, तो हमारे वहाँ दादी बोलते हैं। मैंने ना इसको एक बार ऐसी मतलब वो नया शौक चढ़ा था, तो मैंने ऐसे बोला भैया ऐसे बोल दिया, क्योंकि मतलब मैदानों में भैया बोला जाता है बड़े भाई को, तो भैया सुनिए ऐसे बोला जाता है। मैंने इसको बोला, मैं कहा भैया ऐसे करा, यहाँ से क्या थोड़ी देर तक करा भैया ऐसा कर रहा है। तो फिर तब से मेरे बाद में तेरे को तो दा बोलने पे भी परेशानी थी, उसमें मजाक उड़ाता था। तो दा भी नहीं बोलता था, पचा नहीं पाते ना हम शब्द को, नए शब्द पचा बचपन से आदत हो गई ना दादी सुनने की। तो अभी स्कूल में जो था, स्कूल में दोस्त कहते थे अरे दादी तो मतलब दादी अम्मा होता है, तो अपने भाई को दादी अम्मा बना रहा है। मैं कहा मैं बना रहा हूँ, मेरा ऐसे ही है। ओके मैं कहा मैं ऐसे ही करता हूँ जो करना है। तो चलो फिर यार, अब दाऊर में आपसे विदा लेते हैं। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, या कोई गाने के साथ थोड़ा मतलब एक गाना गाते हैं? नहीं ऐसा कुछ एक गाना थोड़ा गाना अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा कोई गाना, दूर बड़ी दूर बर्फी लौटाना, मैं चुका मुँह परदेसा, मैं चुका मुँह परदेसा। एक गाना था यार वो ललित मोहन जोशी का, ओ मेरी माया तू रोए ना, ओ माया चिट्ठ भेजिए कम, ओ मेरी तू मेरी यादों माँ, ओ माया आस बहाए कम, हून दीन आलो पड़ जालो रूड़ा, मेरी माया जन भूलिए लिख दिए जरूरा, लिख दिए जरूरा, ओ माया चित बहाए कम, तू मेरी यादों माँ, ओ माया आस बहाए कम। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मोहब्बत देने के लिए शुक्रिया।